नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक सर्वे वाले ने सर्वे किया बिहार में और प्रतिष्ठित संस्था है सी वोटर, जिसने मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों में 2-3 नाम जो जोड़े, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का नाम तो था ही। तो पूछा ये गया कि साहब ये बताइए कि 2025 के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार आपको कौन लगते हैं। और उस वक्त लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही थी जब ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स तेजस्वी यादव का नाम ले रहे थे। 41% लोग जिनसे पूछा गया, उनमें से 41% लोग तेजस्वी यादव के फेवर में थे, 18% लोग नीतीश कुमार के फेवर में थे, यहाँ तक कि 15% लोग प्रशांत किशोर के फेवर में थे और कम से कम 50% ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए। और ये जो सर्वे आया, जाहिर है कि इसमें कई त्रुटियां, कई खामियां भी निकाली गई और हमेशा सर्वे के साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि एग्जिट पोल और फाइनल पोल ने सर्वेज की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता, उसको बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया है। लिहाजा अब इस तरह के सर्वेज को अपने तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं। जिन्हें सूट करता है वो कहते हैं ठीक है, जिन्हें नहीं करता है वो कहते हैं बस यूं ही है, इन पर आप विश्वास मत कीजिए। लेकिन यकायक सोचने को मजबूर कर दिया इस फाइंडिंग ने, इस आंकड़े ने, कि क्या सचमुच नीतीश कुमार का जो अपना स्टैचर है वो इतना नीचे आ गया है कि अब लोग उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना नहीं चाहते हैं, सिवाय उनके जिनके लिए वो रहनुमा हैं। उनका अपना वोट बैंक जो कहा जाता है कि 15% से आगे नहीं है, और वो किसी वोट बैंक के साथ जुड़ता है तभी जाकर के बिहार में खेला होता है। नीतीश कुमार तो स्थिर रहते हैं, उनकी राजनीति ऐसी है, विपक्ष बदलते रहते हैं वो अपने हिसाब से। अब ये सब बातें गए ज़माने की लग रही हैं, क्योंकि अब एक सामने जो चुनौती है 2025 की, उसमें एक नई बात सामने आ गई है। और वो नई बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तक जितने भी नेता हैं उन सबों ने इस बात को कहा है और कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे भी वही हैं, हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब दावों के पीछे यही बात कही जाती है कि जो ब्रांड नीतीश है, जो नीतीश जी की अपनी एक काबिलियत, एक छवि है, जो ब्रांड है, वो 12-15% वोटों पर बैठी हुई है और उसे झकझोरने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये बोलकर कम से कम सुनिश्चित किया जाता है कि वो वोट बैंक हमारे साथ रहे जो आस्था अभी भी नीतीश कुमार में रखता है। अगर ये कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो इलेक्शन के बाद तय होगा, तो फिर जाहिर है कि वो वोट छिटकने लगेगा। दूसरी तरफ यही वोट अगर चला जाता है तो फिर हो सकता है कि उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाए और तेजस्वी यादव जो आज 41% लोगों की पसंद है, वो 61% लोगों की पसंद हो जाए, कौन जानता है। लिहाजा ये बोल करके रखा जा रहा है एनडीए के द्वारा कि हमें नीतीश कुमार ही चाहिए। पर अंदर की बात क्या है? अंदर की बात तय होनी है। अंदर की बात नीतीश कुमार, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता, उस पर कोई शक नहीं, पर उनके स्वास्थ्य को लेकर असहजता है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरह से ऑन कैमरा जो एक ऐसी बात जो नीतीश कुमार के साथ लागू नहीं होती, नीतीश कुमार वो करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, तो लोगों का आश्चर्य हो रहा है कि सब ठीक तो है ना। और ऐसे में क्या उन्हें इस बार फिर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर पेश कर चुनाव लड़ा जा सकता है? और अगर ऐसा कर दिया गया तो कहीं ये एडवांटेज तेजस्वी के लिए तो नहीं हो जाएगा? बार बार तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं, वो लाचार हैं, वो रिटायर्ड हो जाना चाहिए और वो काम नहीं कर रहे हैं, उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के हाथ के कान में भी सुनाई पड़ रही है। लेकिन अभी तक
बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार के पीछे लामबंद भारतीय जनता पार्टी, और ये एक त्रासदी है कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में भी कोई इतना मजबूत चेहरा नहीं है जो कि सामने खड़ा हो जाए नीतीश कुमार के सामने। तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी एक व्यक्ति नहीं था उस सर्वे में जिसकी बात हम कर रहे हैं जो कि नीतीश कुमार के मुकाबले भी खड़ा हो पाता। नीतीश कुमार 18% थे, उसके बाद फिर प्रशांत किशोर आ गए थे, चिराग पासवान तक 6% लेकर के चल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने आ करके कहे कि देखिए मैं भी दावेदार हूँ, अभी तक इतने साल की सत्ता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के रैंक से निकलकर सामने नहीं आया है। और ऐसे में ये जो मजबूरी और कश्मकश है, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या स्टैंड ले, क्या होना चाहिए, क्या चुनाव को प्रीपोन किया जाना चाहिए। क्योंकि लड़ना अगर नीतीश के नेतृत्व में है तो क्या अगले 7 महीने 6 महीने इंतज़ार किया जा सकता है, और उस वक्त तक क्या नीतीश जी की ये स्थिति होगी कि वो एक कैंपेन के चेहरे के तौर पर स्थापित किए जा सकें। और मान लीजिए कि कोई कैंपेन का चेहरा हो, नीतीश जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा हो, और वो कैंपेन करने के लिए जाए ही नहीं, तो बात कैसे बनेगी। बिहार दिवस के दिन आए तो वो बोल नहीं पाए, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा, वो चले गए, आए कबूतर उड़ाया चले गए। कई जगहों पर वो बोलते हैं, और जब बोलते हैं ख़ासतौर पर सदन में, तो ऐसी बातें बोल देते हैं जो नीतीश कुमार जैसी शख्सियत के लिए अशोभनीय हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए सब कुछ सामान्य है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या मामला अक्टूबर तक जाएगा। सितंबर में चुनाव घोषित होंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में चुनाव, और 24 नवंबर से पहले सरकार का गठन, यानी कि साल के आखिर में आप पहुंच जाएंगे। और इसीलिए ये जो यात्रा अमित शाह की है, बिहार यात्रा, इसे बड़ा ही रणनीतिक माना जा रहा है। माना यही जा रहा है कि इस यात्रा में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए इस बार केवल बिहार के चुनाव हैं। बिहार का चुनाव मतलब एक साल में अगर कोई एक चुनाव बचता है तो वो बिहार का चुनाव है। तो संसाधनों की तो कमी है नहीं, किसी भी राज्य से जितने भी ईवीएम मशीन चाहिए वो आ जाएंगे। मानकर चलिए कि सब कुछ अगर साफ़ सुथरा है तो कहीं से भी आ जाएंगे। दूसरा, अगर आपको फोर्सेस की ज़रूरत है तो वो भी आ जाएंगे। किसी भी तरह के डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत हो वो तुरंत आ जाएंगी। एक राज्य का चुनाव है और चुस्त दुरुस्त चुनाव व्यवस्था, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक नई टीम भी चुनाव आयोग में आ गई है, जिसके ऊपर जो तोहमत लग रहे हैं उस कारण से वो और ज़्यादा ओवरवर्क कर रही है ताकि उसके ऊपर कोई दाग न लगे। जो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है एपिक, उसको लेकर के भी बड़ी सतर्कता बरती जा रही है। डुप्लीकेशन वोट्स का ना हो, कहीं कोई फर्जी वोटर वोट न देने पाए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो स्क्रूटनी के दायरे में हैं। और केवल बिहार का चुनाव है तो लाजमी है कि चुनाव हो सकते हैं, चुनाव किए जा सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी की ये स्टाइल नहीं है कि वो समय से पहले चुनाव करें, उन्हें सूट नहीं करता है। अटल जी के ज़माने में प्रमोद महाजन कहते रहे लगातार कि नहीं, चुनाव तो समय से होंगे, और चुनाव 6 महीने पहले उन्होंने करा दिए। चुनाव जब 6 महीने पहले करा दिए उन्होंने, तब जाकर के पता चला कि साहब ये चुनाव 6 महीने पहले हो गया। और करीब करीब यही स्थिति थी। थोड़ी सी मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ, भूलने की बीमारी अटल जी में आने लग पड़ी थी। और वो जिस तरह से अपनी वाणी के लिए जाने जाते थे, वो चुस्त दुरुस्त रहेंगे क्या या नहीं रहेंगे, ये सब तमाम बातें जो हैं हल्की फुल्की होने लगी थी। मुझे याद है वो सभा जब वो राजीव प्रताप रूडी अपने सिविल एविएशन मिनिस्टर केंद्र में मंत्री थे, उनके प्रचार में गए और उनका नाम बोलना ही भूल गए और मंच पर उन्हें पूछना पड़ा नाम। और देखिए उसके बाद से तो वो चुनाव हार गए थे राजीव प्रताप रूडी, वहाँ से लालू प्रसाद यादव जीत गए थे। हालांकि बाद में राजीव प्रताप रूडी ने कई बार लालू परिवार को हराया, इस बार भी हराया रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी को। तो ऐसी बातें होती हैं। चुनाव शायद प्रीपोन इसलिए किया गया हो क्योंकि चुनाव प्रीपोन करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन चुनाव को पहले कर लिया था प्रमोद महाजन जी ने। और उसके बाद इतिहास है, वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। 180-82 सीटों से सीधे 145 पर आए, कांग्रेस 135 पर आई और 10 सीट के फासले में सरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की बन गई थी, जो 10 साल चल गई थी। पहले चुनाव कराना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद शायद नहीं होता है।
और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी भागती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति फिर से वो हाथ से बाहर जा रही है। क्या नीतीश ज़रूरी है, ब्रांड नीतीश ज़रूरी है, लेकिन नीतीश कुमार क्या उस स्थिति में रह पाएंगे? आपने देखा होगा वो वीडियो भी जिसमें वो फाइनल डे, जिस दिन सत्र खत्म हो रहा था, बजट सत्र, फ़ोटो सेशन हो रहा था। फ़ोटो सेशन जब हो रहा था तो वो सारे लोग बैठे हुए थे, स्पीकर के संग बैठे हुए थे और बार बार नीतीश कुमार सामने पत्रकारों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, एक नहीं बार बार। और उनके बगल में बैठे कभी सम्राट चौधरी तो कभी विजेंद्र चौधरी उनका हाथ नीचे कर दिया करते थे। मुख्यमंत्री का हाथ उनके सहयोगी नीचे कर दे रहे हैं, वो प्रणाम करने के लिए हाथ उठा रहे हैं, हाथ नीचे कर दिया जा रहा है। वो हंस रहे हैं, उस समारोह विशेष की जो गरिमा और भावभंगिमा चेहरे पर होनी चाहिए उससे इतर वो मुस्कुरा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि उस वक्त वो वैसा कर रहे हों। कभी कभी असर स्ट्रेस का हो जाता है, कुछ बात होती है, शायद हम लोगों को उतना पता नहीं है, पर फिर भी जो दिखा वो यही था। दूसरी बात ये भी दिखी कि आखिर बजट सत्र के आखिर में कोई फ़ोटो सेशन करवाता है क्या? कहाँ होता है ऐसा फ़ोटो सेशन? तो होता नहीं है। कुछ लोगों से पूछा तो कहने लगे कि नहीं, हर बार होता है बजट सत्र के आखिर में। हमें तो नहीं लगता है कि हर बार होता है। कुछ लोगों को ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगा कि आखिरकार ये आखिरी फ़ोटो था क्या जो सत्र के आखिर में होता है और उसके बाद चुनाव में चलिए? क्योंकि अमूमन अगर ऐसा फ़ोटो लिया जाना था तो वो तो मानसून सत्र में लिया जाता ना, वो अभी क्यों लिया गया? एक सत्र तो अभी आना बाकी है, अक्टूबर नवंबर से पहले, तो फिर अभी ये फ़ोटो ले जाने का क्या मतलब है? ये आखिरी सत्र में लिया जाने वाला फ़ोटो आखिरी सत्र से एक सत्र पहले ले लिया गया। ग्रुप फ़ोटो जिसे कहते हैं, जो लोगों के घरों में लगा रहता है। आप देखते होंगे विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ आप जाएँ तो आप पाएंगे कि फ़ोटो लगा हुआ है, ग्रुप फ़ोटो। सब बैठे हुए हैं, उनके पीछे लोग खड़े हैं, उनके पीछे वो लोग खड़े हैं। यादगार एक फ़ोटोग्राफ होता है, इस बार वो खिंचा लिया गया है। तो अमित शाह गृह मंत्री और बिहार के मामलों में उनकी दक्षता बहुत ज़्यादा है। वो बैठक उन्होंने पटना पहुंचने के साथ कर ली है और फिर 30 तारीख को भी बैठक करेंगे और इस बार मुख्यमंत्री आवास में करेंगे। अध्यक्षता उनकी रहेगी, नीतीश जी की रहेगी, पता नहीं, लेकिन सारे अलाइज रहेंगे और कुछ न कुछ तो तय हो ही जाएगा। पहले चुनाव हो सकते हैं क्या? जानकार यही कह रहे हैं कि सभी उम्मीदवार तैयार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी झटका खाया जा सकता है और ऐसा ना हो कि हम ट्रेन में रहें और बारात निकल जाए। तो इसीलिए वो सब अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि फैसला क्या होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये तय करती है कि समय पूर्व चुनाव कराना है या फिर इस सरकार से जो प्राप्ति हो सकती थी, कार्यकाल भले ही उसका 6 महीने बचा हुआ है लेकिन वो पूरी हो रही है और धीरे धीरे अगर हमारे हालात बहुत अच्छे माकूल नहीं रह जाते हैं तो फ़ायदा क्या? इस वक्त जो देश में माहौल है, क्या उसका भी कोई फ़ायदा बिहार में होने जा रहा है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सोचना है और वो आखिरकार क्या सोचती है, ये पटना में कल दिन में 3 बजे जो बुधवार को बैठक होने वाली है उसमें स्पष्ट हो जाएगा। वैसे अब कांग्रेस नेतृत्व की बात आई गई तो कांग्रेस नेतृत्व ने भी अपने आप को तैयार कर लिया है और वो भी कुछ उसी तरह से बिहेव कर रही है जैसे उसे लग रहा हो कि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 7 तारीख को राहुल गांधी जाने वाले हैं और कन्हैया कुमार जो कि यात्रा लेकर निकले हुए हैं उनकी यात्रा में शामिल भी हो सकते हैं और फिर पटना में उस यात्रा का समापन भी होना है जो कि राहुल गांधी के सामने हो सकता है। तो सब कमर कस चुके हैं। अगर अक्टूबर नवंबर की बात है तो हम चल रहे हैं मार्च में, अभी कमर कसने की क्या बात हो जाती है। अब देखिए दूसरी तरफ एक और तस्वीर है और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में होंगे बुधवार को और बुधवार को नागपुर में वो संघ प्रमुख से मुलाकात करेंगे और किसी प्रधानमंत्री के द्वारा नागपुर की यात्रा पहली दफ़ा होगी। जाहिर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री नहीं हुए, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नहीं वो तो कतई नहीं जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उस पार्टी से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले अटल जी थे। तो अटल जी गए तो थे नागपुर लेकिन प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद 2007 में, और मोदी जी आज तक प्रधानमंत्री के तौर पर
नागपुर नहीं गए, 11 साल बीत गए। वो गए थे मुख्यमंत्री के तौर पर साल 2012 में, और फिर अगले ही साल गए थे साल 2013 में, जब वो प्रधानमंत्री का चेहरा बन चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कभी नहीं गए। उल्टे जब भी मोहन भागवत यहाँ दिल्ली होते थे तो वो प्रधानमंत्री से मुलाकात किया करते थे। फिर कुछ दिन पहले ये कह दिया जेपी नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि अब हमें संघ के मदद की ज़रूरत उतनी नहीं है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी संपूर्ण है कि उसके बगैर काम चल जाएगा। और देखिए, अपने आप को इतना मजबूत समझने का कहीं वो जो गलती खता जो हो गई थी, वही सज़ा तो नहीं थी कि 240 पर सिमट गए थे। और एक बार फिर जब संभले तो हरियाणा में संघ ने काम किया, लोग कहते हैं, और देखिए नतीजे आए। महाराष्ट्र में काम किया और देखिए नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में बिहार में भी काम हो, और आखिरकार किस तरह से संघ को एक ऐसे ह्यूमर में रखा जाए, बहुत बढ़िया संबंध रखा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी ज़रूरतें हैं उसमें सहयोग करे। संघ एक चुनावी बॉडी तो नहीं है, संघ अपने सामाजिक कार्य करता है। जब जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी कर देता है। तो ये मदद हासिल करने के लिए गए हैं क्या प्रधानमंत्री? क्या कोई नाराज़ है संघ में? कहा यह भी जा रहा है कि जो अगले पार्टी अध्यक्ष होने जा रहे हैं, जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल ख़त्म है। जेपी नड्डा साहब के कार्यकाल में बहुत अच्छे अनुभव संघ को नहीं रहे, तो संघ क्या तय करता है या अपना ओपिनियन देता है, ऐसा ओपिनियन जो कि कोई टाल नहीं सकता है। तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री की यात्रा है? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस बात को तय कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तेज़ी से नेतृत्व के स्तर पर कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता पटना में, दूसरे बड़े नेता नागपुर में, और दोनों का लक्ष्य इस बार किसी तरह से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना है, एनडीए का मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर मान लीजिए कि ये करना है तो फिर बहुत ज़्यादा मौजूदा मुख्यमंत्री को समय दिया जाएगा, तो वो एनडीए के प्रॉस्पेक्ट्स के लिए कितना बढ़िया होगा। क्या कोई अच्छा काम अगले 6 महीने में नीतीश कुमार कर पाएंगे? और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्हें बनाए रखने में किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है? अगर ये बात तय हो चुकी है कि फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर जाहिर है कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि बिहार के चुनाव न केवल बिहार के होंगे बल्कि इस देश के चुनाव होंगे, और ऐसे चुनाव होंगे जो कि देश की दशा दिशा और नीति तय करेंगे। नमस्कार।